तो दोस्तों, राम राम सभी को। आज हम शूट कर रहे हैं एक और एपिसोड आईबीसी रियल टॉक का, और आज मेरे साथ में है पूर्व में आईबीसी रहे आईबीसी शुभम गुप्ता। तो बहुत बहुत स्वागत है शुभम भाई आपका। थैंक यू भाई। थोड़ा तेज बोलना शुभम। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो तो शुभम भाई, आप बताओ एक बार कि स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आप कैसे इस मॉडल के टच में आए, और फिर कैसे कैसे आगे चीजें हुई। देखो, आईबीसी के एड्स तो मतलब आते ही रहते थे, मतलब कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम्म। रील्स देख रहे हो तो 10 एड्स उसमें ऐसे ही निकल जाते थे। तो उसमें था रजिस्टर करो, उसमें रजिस्टर करने का ऑप्शन आता था, मैंने कई बार रजिस्टर कर दिया था उसमें। तो मेरी हर बार हम्म। अलग अलग आईबीसी से बात हुई। दूसरा एक रीजन था कि मैंने विवेक बिंद्रा को, पहले विवेक बिंद्रा की वीडियोस मैंने देखी हुई थी, लेकिन जब मैंने उनको संदीप महेश्वरी के शो पे देखा, तो मेरे को एक अच्छा। एक होता है ना कि ये संदीप महेश्वरी टाइप के लोग हैं, ये उस लेवल के हाँ, इंसान मतलब है, अगर इस बुला टाइप का। रहे हैं संदीप जी किसी को अपने चैनल पर, तो उसकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी होगी, और संदीप सर भी उसकी हाँ मतलब मानते होंगे कि ये सही बंदा है। हम हाँ, ऐसा तो ये इंटरप्रेट कर लेते हैं। ऐसा लगा कि भाई ये, इनके भी 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये भी उसी लेवल के इंसान है हम्म। जैसे संदीप महेश्वरी। तो इस ओके। वजह से एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे अगर हम जुड़ गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा हम्म। किसी भी तरीके से। जी तो मैंने जी। जब ये बड़ा बिजनेस के बारे में, जब मैंने बड़ा बिजनेस एक्चुअली एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, मुझे पता भी नहीं था कि हम्म। ये क्या है। उस समय मतलब बहुत पहले से डाउनलोडेड थी मेरे फोन में, क्योंकि मैंने किसी लिंक, हम्म। वीडियो के नीचे ऐड वगैरह में देखा होगा बड़ा बिजनेस। तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया था ये है क्या। तो जब मैं आईबीसी बिल्कुल। के ऐड वगैरह देखने लगा, तो हम्म। मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने उन पे उसमें रजिस्टर करा, कई लोगों से बात करी। अब प्रॉब्लम हम्म। ये थी कि मैंने जितने आईबीसी से बात करी थी, जैसे मैं उनसे हम्म। पूछता था कि ये जो मनी बैक गारंटी है, इसमें हम्म। क्या एग्जैक्ट पॉलिसी है, तो कुछ लोग बता ही नहीं पाए थे। वो बोल रहे थे कि आप रेगुलरली हाँ। कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे तो हो जाएगा, तो हम तो नहीं, हम्म। अर्न नहीं कर पाए तो हम वापस कर देंगे। लेकिन कोई एग्जैक्ट पैरामीटर होना चाहिए ना, कि ये थोड़ी ना हो सकता है कि 2-3 घंटे आपने काम करा तो उसको हम मान लेंगे। 2-3 घंटे क्या होता है, या तो 2 घंटे या 3 घंटे। जिसमें मतलब कोई पॉलिसी है तो वो तो एग्जैक्ट होगी ना, कि आपने 3 घंटे काम करा हम्म। तो हम कंसिडर करेंगे, नहीं करा तो नहीं करेंगे। तो वो ऐसा था, मतलब वेग था। हम्म। विवेक बिंद्रा खुद ही ऐसे ही बोलते, 2-3 घंटे कोई काम करता है तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई। फिर मेरे को, मैंने इस पर थोड़ा मतलब 2-3 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं करा। मैंने इंटरनेट पे ढूंढना शुरू हम्म। करा, मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि कुछ ना कुछ तो है, मुझे लगता था कि विवेक बिंद्रा में थोड़ा ट्रस्ट था इस चीज का। दूसरा एक पॉइंट था कि हाँ। बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स थे, 70,000 50,000 ऐसे। तो इस वजह से मैं रुका हुआ हम्म। था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना चालू करा, तो मुझे एक हम्म। वो मिले चैनल पार्टनर, उनकी वीडियो मुझे अच्छी हम्म। लगी। जैसे वो, उनका नाम है केवल लखनानी, यूट्यूब चैनल है उनका। तो अच्छा अच्छा। मुझे वीडियोस काफी अच्छी लगी, काफी थोड़ी सेंसिटिव हम्म। बातें कर रहे थे, तो मुझे ट्रस्ट बिल्ड हुआ उनपे। उनसे हम्म। कांटेक्ट करने की कोशिश करा। फिर हम्म। उन्होंने मेरे डाउट्स वगैरह क्लियर करे। उन्होंने बोल दिया भाई एग्जैक्ट 3 घंटे होता है, कि अगर आप इतने हम्म। 3 घंटे काम करोगे पर डे, ऑन एन एवरेज। अब जब हम्म। ज्वाइन हो गए तो इसका भी एवरेज समझ नहीं आया। उन्होंने बोला था कि फर्स्ट 100 डेज के अंदर करना चाहिए। जब ज्वाइन, जो इनका एसओएस कॉल होता है ना, कि हम्म। क्वालिटी क्यूओएस कॉल जो होता है, क्वालिटी ऑफ सेल्स, उसमें भी, ओके। उसमें वो बता रहे कि 6 महीने तक अगर आपने 100 दिन ढंग से काम कर लिया, 6 महीने के अंदर भी, हम्म। तो भी आपका मनी हम्म। रिफंड हो जाएगा। लेकिन मेरे को शुरू से एक डाउट ये था कि भाई तुम्हें 3 घंटे काम करना है, ठीक है, ये कह रहे हैं हम्म। कि अगर आप 10 लोगों से डेली बात करते हो, 10 लोगों से, तो आपके हम्म। 100, मतलब तो आपके मतलब ये बोलते हैं कि उसमें से एक या दो कन्वर्जन हो सकते हैं। महीने भर करो तो आपकी एक हम्म। दो सेल्स हो जाएंगी। 10 अच्छा। लोग हाँ हाँ। लेकिन लाएंगे कहाँ से बात करने के लिए रोज? ये मेरा डाउट बिल्कुल था। बिल्कुल। बात तो यही ये है। सबसे बड़ा अब पॉइंट है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। अब जैसे ही मैंने ये पूछा, तो इन्होंने मुझे बताया था कि आप लीड्स खरीद सकते हो, 5,000 रुपये में 100 लीड्स हम्म। मिल जाएंगी, जीएसटी लगा के छह हम्म। हजार रुपये हो जाता है। ठीक है। हम्म। अगर कमाया मतलब, भी एक अगर रुपया आप, नहीं है, एक और पैसे के इन्वेस्ट करने की वो आ गई, जरूरत पड़ गई। हाँ, पहले हमने 40-50 हजार रुपये, ये तो ऐसे बोलते ही है ना, कि भाई आप, अगर आपके पास हम्म। पैसे नहीं है, आप उधार लेके लो, क्योंकि आप 2-3 दिन में कमा लोगे तो वापस कर देना उधार। इस तरीके का माइंडसेट है। तो हाँ, कि पॉइंट एक ये, हफ्ते में ही कमा लोगे, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, तो मैंने ज्वाइन तो किया था, जो ये लास्ट वाला था ना, जून जून में, तो इन्होंने 29,900 का लास्ट पैकेज निकाला था। वो था हम्म। आईबीसी लाइट करके। तो मुझे जैसे सस्ता अच्छा। हुआ ना, मैंने कहा चलो यार ये तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने, बस हम्म। ट्रस्ट बिल्ड करना था, मैंने केवल लखानी जी से बात करी, तो मुझे ट्रस्ट हो गया था। लेकिन जो मेरा डाउट था वो यही था हम्म।
कि भाई 6,000 रुपये में आप 100 लीड्स मिल रही है मुझे, ठीक है। अगर मुझे दस जी। लोगों से रोज बात करनी है, मुझे महीने में 300 लोग चाहिए। 300 लोग मतलब 18,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे मुझे सिर्फ लोगों से बात करने के हम्म। लिए। जिसके हम्म। बेस पे विवेक बिंद्रा क्लेम कर रहे हैं ना कि जिसने नहीं करा उसको हम कैसे रिफंड करें। जिसने काम करा होता है, अगर मान लो 18,000 रुपये आपने स्पेंड करे, 300 लोगों से बात करी ना, ऐसा 3 महीने तक करा, तो आपके कितने रुपए, 48,000 रुपीज खर्च हो जाएंगे लगभग। 18, हो है ना, जाएंगे। 44, ऐसे ही कुछ 56,000 रुपीज खर्च हो जाएंगे। अब उसके अच्छा, बाद हाँ। आप रिफंड क्या करोगे जो आपके पैकेज का अमाउंट था। अगर आपने करा तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, वो करेंगे कि नहीं। अगर आपने रिफंड करा तो 29,000 रिफंड करोगे। जो जो लीड्स खरीदने में पैसा गया, उसके रिफंड की तो कोई गारंटी नहीं है ना। वो तो पूरा हमारा रिस्क है। जब इनको इतनी हम्म। गारंटी है, अपने इतना भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे, तो ये लीड्स बेचते क्यों हैं? अपने ऊपर रिस्क लेना। अगर आप किसी जैसे बिल्कुल। बाईजूस या कोई भी कंपनी है जो जिसमें सेल्स की जॉब्स होती है, वो एम्प्लॉय से नहीं बोलती हम्म। कि तुम जाके लीड्स खरीदो। कंपनी लीड्स देती है, बिल्कुल। एम्प्लॉय उस पर काम ऑफ करता है। कोर्स। दूसरा, हम्म। मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ज्वाइन किया था केवल लखनऊ को देख के, ठीक है। मैं उनसे एक बात बार कर रहा ज्वाइन हूँ। की डेट बताओगे आप? मतलब। मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 26 जून। मतलब ये जो आईबीसी लाइट मॉडल खत्म हो रहा था, तो मैंने एकदम एंड मोमेंट पे करा था। ट्वेंटी आईबीसी ट्वेंटी लाइट थ्री या 2022? 23, इसी साल ज्वाइन करा है। अच्छा, इसी साल किया था आपने? ओके, ओके, ओके। जो एकदम लास्ट मोमेंट है ना आईबीसी का, कि मतलब आईबीसी आपसे बंद है। आप। उस अच्छा, 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 जब बंद हो रहा था तभी आपने ज्वाइन कर लिया था? हाँ, लास्ट मोमेंट पे ही ज्वाइन किया। वही एक प्रेशर बन गया था कि अब कभी नहीं आएगा ओके। ये। पहले तो मैं ये देख रहा था कि यार वो हमेशा हम्म। बोलते थे कि अब बंद हो रहा है, अगले महीने कुछ नया आईबीसी आह, मॉडल आ जाता था। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि मैं जितने दिन यहाँ पर था, कम से कम 25 बार तो बंद हुआ होगा यार। हाँ, तो ये भी मैंने बोला था, ये मैंने केवल एमएनसी से पे बोला था कि करने के लिए। हाँ, केवल लखनानी हम्म। जी से मैंने बोला था कि भाई ऐसा है कि ये तो आप हर महीने ही बंद करते रहते हो। तो उन्होंने बोला था कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, अब ये दोबारा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो वो सही भी हुआ। खैर उसके बाद नहीं आया आईबीसी मॉडल। हम्म। तो ये हम्म। चीज थी। लेकिन जो मतलब प्रॉब्लम मुझे ये हुई, जैसे मैंने केवल केवल लखनऊ को देख के मैंने ज्वाइन करा, ठीक है, उनसे बात करके। हाँ। अब इन्होंने हम्म। मैपिंग मेरी कहीं और कर दी। मैं लखनऊ में हूँ तो मेरी लखनऊ में मैपिंग कर दी। अब ऐसे इंसान के साथ मैपिंग करी है अच्छा। जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिससे बात नहीं करी। अब मैं उसके अंडर में काम कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है। मैंने मैपिंग हम्म। चेंज करने के लिए बोला तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। अब जाके मुझे परमिशन लो लखनऊ के चैनल पार्टनर से, जिसको मैं जानता नहीं, उससे जाके मैं परमिशन ले रहा हूँ। और वो मेरे को दो दो हम्म। घंटे बिठाए रख रहे हैं। इन द एंड उन्होंने भी 50 झूठ बोले, कह रहे कि हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप लखनऊ में रहकर किसी और चैनल पार्टनर के अंदर काम नहीं कर सकते। उन्होंने इस तरीके की बातें करी। हम्म। मैंने कहा सर, मेरे को केयर टीम ने बोला हुआ है कि आप परमिशन लो और वहां पे चेंज हो जाएगा। तो मेरा 1 महीना तो तो ऐसे ही मैं। बर्बाद गया है। हाँ, जो सबसे बैड एक्सपीरियंस था ना, वो मैपिंग का ही था बेसिकली। ये हाँ, सब कुछ चैनल पार्टनर के ऊपर डाल देते थे। और हम आईबीसी को इंसान समझते ही नहीं थे। हमें कम्युनिटी समझ लिया जाता था कि मतलब हाँ, हम एक पहले होता था ना, जो दास प्रथा चलती थी, उसमें एक आदमी का एक मालिक होता था। और वो जहां पर बेचता था, जो काम करवाना चाहता था वो करता था। इन्होंने यार वैसा ही मॉडल हमें, मतलब हमारे ऊपर लाद दिया। क्योंकि अब मुझे तुम यही लगता फ्री है नहीं कि हो, भले तुम हाँ, लखनऊ में रहते हो। बट कहीं और अगर तुम काम करना चाहते हो तो आप फ्री होने चाहिए वहां पर भाई। मैं कहता हूँ एटलीस्ट स्विच करने के लिए तो फ्री होना चाहिए, भले तुम लखनऊ के आसपास की किसी लोकेशन का सीपी पकड़ लो। हाँ। राइट। अब अगर आपको एक्सपीरियंस उसके साथ में कोई अच्छा नहीं है तो आपको स्विच करने की फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए, जो कि नहीं थी मेरे भाई। ये वो टेलीकॉम कंपनियां तक प्रोवाइड करती है कि अगर आप आपको सर्विस नहीं मिल रही वोडा के साथ में, सही, तो आप जियो में चले जाओ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। हमें मतलब बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता था। सीपी से परमिशन लेके आओ। अरे जिसके पास से बंदा जा रहा है वो क्यों परमिशन देगा मेरे भाई? मेरे पास में अगर आप ये काम कर रहे हो और मेरे से परमिशन लेने का कंपनी ऑप्शन डालेगी, तो मैं क्यों दूंगा? कि शुभम तो यार चला जाएगा तो मेरा, करे कुछ ना करे, आज नहीं कर रहा है कल करेगा परसों करेगा, नुकसान ही तो होगा मेरा। अगर मैं परमिशन दूंगा तो मैं क्यों दूंगा? वही वही तो बात है। अब तो मेरा नाम पॉइंट क्या ये था रखा कि हुआ भाई, है? नाम रखा हुआ है किसने, इंडिपेंडेंट। और जब नाम हाँ, रखा हुआ है इंडिपेंडेंट और बना दिया बिल्कुल एकदम गुलाम। मतलब हम आयरनी। बिजनेस पार्टनर है, हाँ, लेकिन बिजनेस हम पार्टनर इनके है, ऑर्डर्स बिजनेस फॉलो करते हैं। पार्टनर है। पूछो मत, अभी मैं बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड एक और स्टोरी बताऊंगा। आप कंटिन्यू करो। अरे सोचो, मेरे को 2 बार जाना पड़ा वहाँ पे लखनऊ के चैनल पार्टनर के पास, और उन्होंने हर बार मुझे एक अप्रूवल के लिए, एक ओके लिखने के लिए मेरे ईमेल पे 2-2 घंटे बिठाया। मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठा रहता था नहीं वहाँ पे, लेते। तब उनको दिखता था। फिर वो बोलते थे आ जाओ, ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है कर हम्म। दिया। तो मैं हम्म। केवल लखनऊ की टीम में चला गया। लेकिन मेन जो हम्म। अटका हुआ था ना मैटर, वो था लीड्स पे ही, वो अभी भी है। वो उसका मैंने ट्राई करा। अब उन्होंने बोला कि भाई हम्म। लीड्स के लिए आप जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं गूगल वगैरह पे,
या फिर हम्म इसी तरीके के, ये जो वेबसाइट्स होती है ना, ये जस्ट डायल वगैरह जैसे वेबसाइट्स हैं, इन पे बिजनेसमैन हम्म को सर्च करो, उनको कांटेक्ट करो, उनको मैसेजेस करो, है ना। हम्म अब मैंने वो चीज, हम्म। वो तो स्पैमिंग हो गई ना। आप किसी का भी नंबर कहीं से उठा हाँ के हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती का बिल्कुल मैसेज कर बिल्कुल रहे हो, ये कोई लीड थोड़ी जबरदस्ती ना का। हुई। अब उसमें भी ये होता है, उसमें वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग काम है, अगर आप 1000 लोगों को भेजोगे उसमें से कोई एक का रिस्पॉन्स आना मुश्किल होता है उस चीज में। ये मैंने हाँ। करा, मैंने कई लोगों को मैसेजेस करे, है ना, और हम्म उसमें से कोई वो नहीं आ रहा रिप्लाई। मैंने कंटेंट बनाने की कोशिश करी, इनका तो शेयर होता है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे होता है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, इनका कोई कंटेंट शेयर ही नहीं होता वहां पे। कोई वीडियो चल जाए इंस्टाग्राम हाँ, पे, उस पे क्योंकि वहीं से इनके तो खुद लीड्स आ के सकती हैं। फॉलोअर्स नहीं है ना यार इंस्टाग्राम में इतने ज्यादा। वो भी है, मतलब यूट्यूब के ट्वेंटी लेकिन फाइव परसेंट भी नहीं है कितने यूट्यूब में है। हाँ, ये क्लेम करते हैं ना कि भाई हम हमारा जो कंटेंट है आप डायरेक्टली वो शेयर करो। अब मैं इंस्टाग्राम पेज हम्म बना रहा हूँ या फेसबुक पे बना रहा हूँ, तो मैं इनका कौन सा कंटेंट शेयर कर दूँ? वो डायरेक्ट शेयर ही नहीं होता है। जो शेयर का ऑप्शन है ना, जिसमें डायरेक्ट लिंक आती है, रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, बाकी जगह होता ही नहीं है वो अवेलेबल। ये चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल, और आई एग्री विद यू। और इतना बड़ा सपोर्ट बिल्ड कर दिया, कंटेंट कंटेंट की वीडियो भी दे देते आईबीसी को कि वो पोस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये मैंने जो काम करा उसका कोई ट्रैक नहीं है। हम्म जैसे मैंने व्हाट्सएप पे जिन लोगों की स्पैमिंग करी, अनलिमिटेड मैसेजेस भेजे, उनसे बात करने की कोशिश करी, कुछ तो लोगों से बात भी करी, वो हम्म। रजिस्टर ही नहीं होगा कहीं। मैं अपने फोन से कर रहा हूँ। लीड तो तब बनेगी ना जब इनके फोन से, तो तब इनके एप्लीकेशन से तब होगा जब वो लीड बन जाएगा। वो रजिस्टर करेगा तब इनके बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशन में शो बिल्कुल। होगा, तब वहां से कॉल करूंगा, हम्म। तब वो इनके इनके टाइम में काउंट होगा। उससे पहले की जो बिल्कुल मेहनत है बिल्कुल उसको वहां तक लाने की, उसका टाइम तो कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा। हम्म इसके अलावा हम्म पहले सुबह उठो, है ना, सुबह उठते ही इनका एक चैनल पार्टनर का सेशन होता है 1 घंटे का। उसके हम्म बाद 11 बजे हम्म। एक इनकी क्या कहते हैं, जो ये नॉर्मल मीटिंग होती है ना डेली वाली, आ, हाँ, अरे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यार। हाँ वो रहती है, जो करना जरूरी होता है, इरिटिंग सेशन। हम्म वो करना हम्म जरूरी होता है, ठीक है, 1 घंटे का वो सेशन हम्म है। उसके बाद इनकी मॉक कॉल की हम्म। प्रैक्टिस होगी, है ना। मतलब 5-6 घंटे की तो आपकी दिन की ट्रेनिंग है। उसके बाद आप चाहते हो कि तीन हाँ, घंटे तो ये कैसे पार्ट टाइम है? पार्ट टाइम तो भाई ऐसी चीज है ना जो, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ अपनी, मैं जॉब छोड़ के ये सब करूँ क्या? ये चीज है ना। भाई मैंने अगर जॉब मैं छोड़ी रिकॉर्डिंग थी भी यार। देखूंगा। ये लाइव वाली वीडियो फिर मतलब लाइव वाली वीडियो मैंने जो एस मिस्टर एस एस को इंटरव्यू दिया है सागर सिन्हा जी को, उसमें बोल रहे हैं 2 से 3 घंटा लगा लो। भाई मैं कहा यार यहाँ 24-24 घंटे लगा लगा के लोग नहीं कर पा रहे, आप किस दुनिया में हो और क्या बोल रहे हो यार। ऊपर से बोलते हैं नो इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है क्वेश्चंस। ये, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात है ना। भाई 3 घंटे का तो भाई। आपका सेशन ही हो जाते हैं। ट्रेनिंग के ही हो जाते हैं यार। और ट्रेनिंग भी ऐसा हो नहीं जाते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में था, वो हमेशा चलता ही रहता है। मतलब वो एक तरह से कहते तो प्रसाद है, वो मिलता ही रहता है डेली। हाँ, वो देखना ही पड़ेगा, उसमें कुछ होता नहीं है, वो बस आपके माइंडसेट को वैसा बना के रखता है कि भाई आपको बेचना पड़ेगा, आपको लीड्स खरीदनी हम्म पड़ेगी। ये इनकी हम्म। जितनी भी ट्रेनिंग होती है ना, 90% ट्रेनिंग्स में ये लीड्स बेचने पे फोकस कर रहे होते हैं कि लीड्स खरीदो, लीड्स खरीदो, या डिजिटल मार्केटिंग करो खुद से, पैसा लगाओ, लीड्स लेके आओ, हम्म है ना। हम्म। मोस्टली इसी चीज पे कन्विंस करने पर इनके कॉल्स आते हैं ना कि सर हाँ, आप आपने अभी सीपी तक सीपी के साइड से जो मीटिंग होगी ना उसमें बोला जाएगा, एग्जाम्पल भी दी ब्रिक्स जाएंगे, वीडियो नहीं इन्होंने चला। डिजिटल मार्केटिंग करी, इनका धंधा इतना चला तो तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। वही चीज है ना, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये पार्ट टाइम का जो इतना बोलते हैं कि 3-3 घंटे आप कर सकते हो, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से हम्म शाम तक ऑफिस में हूँ, मैं उसके बीच की मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा? अगर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा तो मेरे पास आने घर पे आने के बाद 3-4 घंटे ही बचते हैं। उसमें मैं या तो कॉलिंग करूँ, या तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग हम्म। सेशन देखता रहूँ। कैसे होगा सब बिल्कुल। मैटर? फिर ये बोलेंगे कि भाई आप सेशन नहीं देख रहे हो हमारे, आप कॉलिंग नहीं करते हो। भाई कैसे कर रहे हो? हम्म हम हम्म। सेशन नहीं देखेंगे, हम सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं, हम कॉलिंग कैसे करें फिर? आई एम ये हंड्रेड चीज है ना। परसेंट श्योर, ये बात किसी को नहीं बताई जाती कि आपको यहाँ पर आने के बाद तुरंत ही ये खर्चा करना पड़ेगा, लीड्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी आदमी कम्युनिकेट नहीं करता। क्या ये मिस सेलिंग नहीं है? अगर किसी को वो है। बता दोगे आपकी, आप आओगे, आने के बाद पैसा आप कमाओगे जब कमाओगे, लेकिन आपको शुरुआत में 5-10 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे। वो भी राइट। हर 100 लीड्स और पे। ये लोग हाँ, मैं यार क्या बोलूं यार, इतना फ्रॉड इतना फ्रॉड इतना फ्रॉड कि मैं ना पागल हो गया देख देख के। मतलब क्या बोलूं अब। वही बात है ना।
मतलब झूठ झूठ पे झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, कुछ भी मतलब बोले एक जा तो रहे हैं कुछ एक भी। तो ये झूठ है कि भाई 2-3 घंटे आपको देने हैं दिन में, आपको कम से कम अगर एक्चुअली में कमाना है यहाँ पे, एक दो सेल भी करनी है महीने के, तो कम से कम 8 से 10 घंटे दिन के देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। मतलब पूरा दिन ही देना है नहीं आपको, कर 8 से 10 घंटे का मतलब है कॉर्पोरेट में पूरा का पूरा दिन। पूरा दिन देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते यहाँ पे काम। आप 2 घंटे रोज करने ये वाला इंसान यहाँ पे काम कर ही नहीं सकता भाई, इम्प्रैक्टिकल बात है। वो सेशन देखने का तो टाइम अलग से निकालेगा क्या उसके पास? सब कुछ इंक्लूड होता है ना काम में, तो लर्निंग से लेकर अर्निंग तक। अब मैं जैसे ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरे को 9.5 घंटे बाद देने हैं, हाँ तो जो ट्रेनिंग हाँ मिली हाँ मुझे उसी टाइम में मिली, काम भी उसी टाइम में हो रहा मुझे, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ऐसा नहीं है कि 9.5 घंटे तो सिर्फ काम करना है, इसके अलावा हम 4 घंटे अलग से दो तब ट्रेनिंग देंगे, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी में इंक्लूडेड है, सब कुछ है उसी में। सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है ना, वर्किंग आवर्स में सब कुछ। इनका वर्किंग आवर्स अब ये क्लेम करते हैं 3-4 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही बोलते हैं ये, तो उस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए ना सिस्टम। और दूसरे एक और इससे मैं बता दूं, एक और सेंसलेस बात जो करते हैं ये, विवेक बिंद्रा से साइंस हम्म बोलते हैं कि आप 100 लीड्स लेके आओगे, हम्म 2% आपका हम्म। कन्वर्जन, अरे 2% कन्वर्जन हमेशा नहीं रहेगा, ये साइंस कैसे है भाई? आपके हर 100 लीड पे अलग कन्वर्जन आएगा। पहले 100 लोगों से बात करो, हो सकता है 1% लोग कन्वर्ट हो सकता है जीरो रहे, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 5 हो जाए, ये साइंस ही नहीं है। ये क्लेम ये कर रहे हैं ना, इसको बार बार मार्केटिंग ऐसे कर रहे हैं कि भाई ये साइंस मैंने बिल्ड कर दी, एक्चुअली यार, साइंस में। ये साइंस तब होता है ना जब आपका क्रेडिबल क्रेडिबल प्रोडक्ट मार्केट में होता है। ये साइंस वर्क कर सकती है, लेकिन जब किसी कंपनी ने 50-100 साल लगाए हों, उसके बाद उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो जिससे कि लोग रिलेट कर सकें। यहाँ पर क्या होता था शुरुआत में यार, लीड की कॉस्ट कॉस्ट इतनी महंगी नहीं थी। मैंने भाई 3-3 रुपए की लीड जनरेट करी मुझे शुभम भाई 2020 में। और ऐसा नहीं मतलब बल्क में हजार हजार लीड। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही इतना डिफिकल्ट था। फिर क्या हुआ ना, मार्केट धीरे धीरे सैचुरेट होती गई। जैसे जैसे मार्केट सैचुरेट होती गई, वहां पर लीड की कॉस्ट गई, पहले 20 रुपए गई, फिर 35 रुपए गई, फिर 50 गई, फिर 100 गई। अब 100 रुपए अगर लीड की कॉस्ट है और आपको 100 लीड्स पे काम करना है, तो मतलब वो क्या, 10,000 रुपए। ठीक है। और हम्म, 10,000 रुपए खर्च करने के बाद अगर 2% का कन्वर्जन है, तो यानी कि 2 सेल आपकी हुई। जो वही तो बात है। एवरेज इनका कमीशन था उस टाइम पे 25% से स्टार्ट होता था, तो यानी कि बीस थर्टी हजार थ्री रुपए परसेंट तक बीस था। बाईस हजार रुपए है ना। हाँ। और 20-22 हजार रुपए में से 10,000 रुपए तो केवल इस बात के आपके लीड के खर्चा है, मतलब रॉ मटेरियल जिसको मैं बोल दूं। आपका रॉ हम्म, मटेरियल का खर्चा 50% है। अब 10,000, और ये काम होगा पूरे 1 महीने में लगभग। ठीक है। तो वही तो। 1 महीने में आपने 22,000 कमाया, जिसमें से 10,000 आपकी लीड का कॉस्ट है, और 10,000 रुपए आपकी इनकम हुई। उसके बाद आपके खर्चे भी तो होंगे यार थोड़े बहुत। तो वही। ये क्या है, क्या बवासीर बना एक रखी है, और समझ में नहीं आ रहा मेरे एक ये जो कमीशन का है, इसमें भी लोचा था। जो मुझे बताया गया था कि आप जो को। सेल कर रहे हो उसमें 33% आपको कमीशन हो जाता है, ठीक है। जब अच्छा। ज्वाइन हो गया तो हम्म उसमें एक स्टोरी निकाल दी इन्होंने कि उसमें से हाँ। पहले जैसे आप 50,000 की सेल करी, तो उसमें 10-12 हज़ार रुपए तो हम पहले माइनस करते हैं किसी चीज का, मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। उसके बाद जैसे ऑन थर्टी एट बोर्डिंग थाउजेंड चार्जेस पड़ा, के नाम पर। हाँ ऐसे ही कुछ चार्जेस लगा के वो माइनस करते हैं। हाँ उसके बाद तो थर्टी एट हाँ। थाउजेंड के बचा, उसमें से आपको 33% मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स 100% ट्रू, ये चीज यही है। जब हम लोग थे तो ये सिक्सटी सब थाउजेंड चीजें का नहीं प्रोडक्ट बताते था, भाई। 15,000 ऑन बोर्डिंग चार्जेस थे इनके, 45,000 पे कमीशन मिलता था। और जब यूट्यूब पे चिल्लाने की बारी आती थी, मेरे आईडीसी जितना कमा रहे हैं, तो नंबर पता है कौन सा फ्लैश किया जाता था, वो 60,000 वाला। आपको ये पता मतलब है जो कि मैंने कंपनी का रेवेन्यू था वो फ्लैश कर दिया। मान लो मैंने अगर 4 आईडीसी क्लोज कर दिया, तो मेरा बताया जाएगा कि मेरा 2,40,000 का रेवेन्यू है। जबकि एक्चुअली मुझे 45,000 पे ही कमीशन मिल रहा है। वो भी अगर लोन पर है, तो जब वो लोन चुका देगा तब कमीशन मिलेगा, अगर लोन नहीं चुकाएगा तो नहीं मिलेगा। ये चीज है इनके। पुराने जो आईबीसी से जिनसे मैंने पहले बात करी थी, उनको मैं बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, वो मुझे आज तक मैसेज भेजते रहते थे, उनको समझ में नहीं आता कई लोग। बताओ, हाँ, उसको नहीं समझ में आता, वो कॉल भी करते होंगे, उनके मैसेज भी करते उनके में होंगे। लीड उनके में लीड्स अभी भी आ रही है मेरी, जबकि मैं ऑलरेडी आईबीसी हम्म। बन चुका हूँ। वो फिर उनको पता चलता है कि अब मैं ऑलरेडी हूँ, तो फिर वो बोलते हैं सर ये कैसे आ रहा है, हमारे तो उनकी तो लीड्स में भी आ रहा है। हाँ ये चीज भी हाँ होती हाँ। तो एक है ये साथ सब। 8-10 लोग कॉल कर देते हैं बहुत बार, मतलब एक एक लीड पे पहुंच कर रहे होते हैं। हाँ फिर यहाँ पर ये लीड तो हुआ है। क्लासेस भी होती हैं कि किसको देना है हम्म, किसको नहीं देना है, बहुत मतलब लिटरली मच्छी बाजार बना रखा है इन्होंने। सिर्फ एक स्टार्टिंग मार्केटिंग में बना तो रखी है अपनी हाँ। इमेज अच्छी करने के लिए। यूट्यूब पे देख लो, मैंने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी है जिन्होंने अपना रिफंड लिया है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी डाली हैं, और उनकी हम्म सारी वीडियो हटवा देते हैं ये। विवेक बिंद्रा की टेंडेंसी मैंने ये चीज देखी है कि इनकी टीम की, कि कोई एक वीडियो आ जाए, हम्म थोड़ा सा भी निगेटिव बोल दे इनके खिलाफ, जल्दी से उसको हटाने में हम्म। लगे रहेंगे, उसको प्रेशर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये वीडियो हट जानी चाहिए, इस तरीके का माइंडसेट बस पहले ना लोगों में। इनकी सेल्स में दिक्कत आती है ऐसे करके।
इनको एक्चुअली पता है ना कि यार ये चीज जिस दिन भांडा फूटा उस दिन अच्छे से फूटेगा। ठीक है। वो हो गया, इसलिए वो ये, हो गया है। हाँ अभी तो हो गया। ये पहले जब वीडियो कोई भी बनती थी ना, तो जैसे पीपॉय वाले आकाश गुप्ता जी ने वीडियो बनाई थी, इनके हम्म, बंगाली वाला जो वीडियो इन्होंने बनाया, पहले तो बायस्ड वीडियो बनाया, उसके खिलाफ आकाश गुप्ता ने, पीपॉय वाले आकाश गुप्ता ने वीडियो बनाई। अब उसकी वीडियो हटवा दी भाई। और उसकी वीडियो हटवाई कैसे, उसको 5 करोड़ का लीगल नोटिस दिया। मीनवाइल जब उसने वीडियो बनाई, तो मीटिंग में आके बोला कि आईबीसी आप लोग हो, आप लोग उसके खिलाफ वीडियो बनाओ। हम्म। आप ये समझ रहे हो, सारी चीजें अगर हम करवाते लोग हैं, से बोला ये जा रहा सारी था कि चीजें। तुम उसके खिलाफ वीडियो बनाओ, ऐसे तो कोई भी आके उठ के बोल देगा। तो जो वही इनका बात है ना, डर था जिनकी वो हो चुका है, क्योंकि अभी तो कोई भी उठ के वीडियो बना दे रहा है। लिटरली ऐसा हो रहा है। जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, वो फंसे हुए हैं अभी भी। या जिनकी थोड़ी सी इनकम हो गई है, वो चाहते हैं कि भाई होती रहे, इन सब चीजों के चक्कर में बंद ना हो उनका। इसलिए यार वो मैं एक सपोर्ट कर चीज रहे हैं बता दूं कुछ मेरे लोग। भाई शुभम भाई, एक चीज बता दूं कि जितने लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, ठीक है, हाँ। वो लोग भाई मिस सेलिंग करके कमा रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि बहुत छोटा सा नंबर है जो मिस सेलिंग करते हैं, 2% के आसपास। मैं आपको बताता हम्म। हूँ, इन्होंने उल्टा कर दिया, पूरा पूरा सीन ही उल्टा कर दिया। और 98% 98%। मिस सेलिंग है, 2% जेन्युइन है। मैं लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि इनकी टीम के कुछ लोग कर रहे हैं। मैं विवेक बिंद्रा की ऐसी बातें बताता हूँ कि विवेक बिंद्रा खुद में सेलिंग कर रहे हैं भाई। उनके जो क्लेम्स होते हैं वो सारे में सेलिंग के बारे में। सारे मिस सेलिंग और सपनी बेचने वाला काम, और मिस भाई, सेलिंग और आप किसी को ये मतलब बोल रहे हो गलत कि चीज मैं बोलना। इस तरह के, आप महीने भर में 10 लाख की इनकम कमा सकते हो, है ना, वो भी 2-3 महीने के अंदर। हम्म। तो ये हम्म। मिससेलिंग ही है, ऐसे होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। जिसको और कुछ नहीं दूसरा, आता वो भाई, जी जी एक बोलिए। दो महीने में एक दो महीने में कुछ भी सीख के वो 2-10 लाख नहीं कमा सकता महीने में, जिसको कुछ नहीं नहीं आता कर जीरो सकता से लेके। भाई, नहीं कर, बिल्कुल। वो भी आठ दस हमें बहुत अठारह कुछ बीस साल आता के था। बच्चे। हाँ। काफी कुछ आता था पहले से, मतलब ये यूट्यूब के वीडियोस बनाना, फेसबुक पे ऐड चलाना, सब कुछ आता था। और स्टार्टिंग में हमने हम्म। कमाया भी, ऐसी बात नहीं है, अपना पैसा तो निकाल लिया एटलीस्ट। बट यार, जिनको बनाया वो नहीं कमा रहे, ब्रांच में जो बाकी आईबीसीज है वो सब लीड कर रहे हैं। वो मुझे आधा टाइम तो मुझे उनको ही एंटरटेन करने में निकल जाता था, क्योंकि वो फोन करके बोलते थे सर हमें तो ये, हम तो कमा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको दिखता था ना कि यार ये कमा रहे हैं, तो चलो इससे बात करते हैं एक बार, कैसे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या चीज है। तो ये चीज, दूसरा इनका एक चीज बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सप्लॉइटेड टर्म है, नो क्वेश्चन आस्क्ड मनी बैक गारंटी। इनसे कोई पूछ ले कि हाँ। नो क्वेश्चन आस्क्ड मनी बैक गारंटी क्या होती है, मेरे भाई एक बार एक्सप्लेन करके बताओ। क्योंकि हाँ। जब कोई बंदा आता है, तो आप उससे 100 क्वेश्चन पूछ लेते हो, आप उसका ये देखो, डैशबोर्ड देखो, ये देखो, वो देखो, ये क्वेश्चंस तो होते हैं मेरे भाई, क्या है अब, कहाँ बुद्धि है तुम्हारी, नो। क्या है, जिस दिन क्या क्या है जिस दिन तो। विवेक बिंद्रा ने अभी 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 संदीप मिश्र को जवाब दिए थे ना कि भाई हाँ। मैं तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ, जिसको पैसे, जिसको प्रॉब्लम है वो अपने पैसे ले जाए, है ना, नो क्वेश्चन आस्क, जैसे ये बोला मैंने तुरंत ईमेल कर दिया भाई हम्म। केयर, दो दिन की वेबसाइट है, केयर टीम को, कि भाई मुझे अपना हम्म। रिफंड चाहिए। उन्होंने रिप्लाई चाहिए। करा कि ठीक है, ठीक है, हम आपका केस रिव्यू करेंगे। मैंने कहा कौन सा केस, आप हम्म। तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, नो क्वेश्चन आस्क, भाई मुझे ऑफ रिफंड कोर्स चाहिए, आप मेरी आईडी आईडी बंद करो, पैसा वापस करो। ये रिव्यू करना है तो क्वेश्चन ही तो पूछना है। और वहां सागर सिन्हा की इंटरव्यू में एक बताया जा रहा है कि मेरे पास 2 लड़के आए थे, उन्होंने बोला कि हमारा पैसा हमको रिफंड चाहिए, और मैंने उनका चेक करवाया, तो पता लगा वो एक हाँ। एक्स को कॉल कर रहा था, एक करंट को कॉल कर रहा था, एक जिसपे वो ट्राई कर रहा था। मतलब हाँ। यार लोगों का इस तरह से करेक्टर करेक्टर मतलब चरित्र हनन किया जा रहा है। और यहाँ पर बोला जा रहा हाँ। है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। मैं यार बताऊँ, चरित्र मैं बताऊँ चरित्र तक चार। नहीं छोड़ रहे हो लोगों का। भाई गर्लफ्रेंड से तो कोई भी बात कर सकता है, खुद सामने वाले भी अरे बात कर सकता है, नहीं कर सकता क्या, एक हो सकती है उसकी कर भी। सकते हैं। एक चीज बताओ मैं आपको, ये जो स्टोरी है ना कि ये वो गर्लफ्रेंड से बात करता रह गया, मैं जब से ज्वाइन करा है ना, हम्म। ज्वाइन करने से भी 3-4 महीने से जब से मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं ये स्टोरी कम से कम हम्म। अभी तक 50-60 बार सुन चुका हूँ। इनके पास एक ही स्टोरी सुनाने के लिए, ये उसी को सुनाते रहते हैं। विवेक बिंद्रा के कई वीडियोस में देख लेना, वो एक ही कहानी बताते रहेंगे कि एक बच्चा था, उसने हमसे रिफंड मांगा। जब हम रिफंड देने जा रहे थे, टीम ने रोका मुझे, और फिर बाद में पता चला कि वो उसने 3-4 ही कॉल करी उसने। अपना टाइम तो भर लिया, लेकिन 3-4 कॉल सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड, बहन, मम्मी, इन सबको करता रहा। ये कहानी मैं 50 बार सुन चुका हूँ, सेम कहानी, एक ही चीज, बार 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 बार। मैं मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि क्या गर्लफ्रेंड रखना क्या पाप है क्या? क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं वही। है क्या? मुझे बताओ जरा, पब्लिक को बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। ये क्या भाई तो मतलब लीड्स ही लोगों की नहीं पर्सनल मिलेंगी। लाइफ में घुस के, मैं लीड। ये वीडियो वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे कोई बोले कि यार तुम विवेक बिंद मतलब किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो। अरे तो पर्सनल लाइफ में जब वो घुस रहा है आईबीसी की, तब नहीं दिखता लोगों को। ये क्या बात करने का तरीका है यार शुभम भाई, तुम बताओ।
ऐसा कोई बात करता हाँ। है क्या कि यार मतलब एक तकिया कलम बना दिया कि हाँ मतलब इसकी स्टोरीज ऐसी ऐसी स्टोरीज ऐसी ऐसी स्टोरीज की मैं मतलब कुछ का तो लॉजिक भी नहीं होता था यार। अरे वो बोले इनके पास मुझे वही एक वही मतलब एक वही रिक्शा दो वाला चार। मिला, हाँ, उसने मेरे ये से दो सारी सौ बनाई रुपए हुई मतलब कहानियां पैसे हैं। ज्यादा ले लिए, 200 रुपए ले लिए। अब 200 रुपए ले हाँ। लिए, फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा मैंने आपका कोर्स अटेंड किया, 4 रिक्शे में चल रहे। अरे यार जो बंदा जिसके 4 रिक्शे चल रहे होंगे वो तुम्हारे लिए ग्रेटफुल होगा, तुम्हारे पैर छूलेगा और तुमको फ्री में लेके जाएगा, तुमसे ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। मतलब स्टोरीज बनाते बनाने में भी, उसमें ड्राफ्टिंग में भी गड़बड़, बेसिक मतलब इंटेंशन गलत है यार, उसका जो वो क्रक्स चाहकर निकल गया सच ना वो गलत है। वो चाहकर भी सच नहीं बोल सकते भाई, उनका माइंड ऐसा हो चुका है। वो चाहकर सच नहीं बोल मतलब सकते। यार सच में बहुत ही ज्यादा झूठा हम्म। आदमी है। और मतलब मैं गर्लफ्रेंड्स के बारे में अगर तुम आईडीसी की पूछते हो ना तो अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताना जरूर, और तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचेगा मुझे पता है। हम्म, उसका तो केस आ ही रहा है ना उनका तो। उनको आपने दूसरी वीडियो मैं से कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि बताना भाई तुम्हारा सच क्या है। हमको बोलते रह गए लाइफ में गर्ल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, अब खुद लेके घुमा रहे। हाँ, राइट। वही तो बात है मतलब दूसरी शादी से। वेट वेट लूज कर दिया अपना, उसी चक्कर में वेट वेट लूज कर दिया, सब कुछ कर दिया, मतलब चीफ गेस्ट बना के बुलाया जा रहा है। हाँ चल क्या रहा है मेरे भाई, दूसरे को बोल रहे हो आप कि गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, गर्ल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, अपना बताओ अपने बारे में। व्हाट इज दिस। दूसरी दूसरी दो शादी करके बैठे हैं भाई, वो दूसरे से पंगा चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है अभी। दूसरी दूसरी दो तो शादी कर ली, एक तो पहली वाली के साथ बदतमीजी करी होगी तभी ये केस पहुंचा फैमिली कोर्ट में, हाँ। और दूसरी वाले से करी, 6 को करी, 7 को बदतमीजी कर दी। तो क्या आदमी हो यार। वे तो मेरे को हाँ, मूवी का नाम याद आ रहा है, रिसेंटली आईबीसी जो के साथ रिलीज साथ। हुई है। हाँ, अभी आईबीसी का मैटर चल रहा था, अभी ये वीडियोस वायरल हो रही है यूट्यूब पे। जहाँ देखो वहां उसकी वीडियो डायरेक्ट आ रही है। उसमें खुद है वो भाई, विवेंद्र खुद खींच के लेके जा रहा है अपनी वाइफ को अंदर। ऐसी वीडियोस बिल्कुल आ रही हर है। तरह की वीडियोज है यार, नशे वाले वीडियोज अपलोड मतलब कि आ रहे हैं। वो मारपीट के गेट गेट के वीडियोज आ रहे हैं वहां पर कि जहाँ पर मारपीट की जा रही है। मतलब हाँ। मतलब कि कहते नहीं कि आते जाते थे जो सांस बन के कभी वो हवा हो गए देखते देखते, मतलब क्या समझते थे और क्या निकले। यही चीज है, एक महीने तक पहले, मतलब एक दो महीने पहले तक, मतलब इनफैक्ट ज्वाइन करने से पहले तक तो मैं भाई, मेरी इमेज, इनकी इमेज बहुत अच्छी थी मेरे नजर में। मैं संदीप बिल्कुल महेश्वरी के बिल्कुल बिल्कुल। इक्विवेलेंट समझता था इनको। ये हम्म। चीज थी क्योंकि ये मैंने तो साथ में भाई देखा था ना, गलत हो मैंने गए। यही तो गड़बड़ हो गई। मैंने सोचा था भाई ये भी अच्छे इंसान है, यही हाँ। मोटिवेशनल स्पीकर है ना। यार अब लेकिन एक चीज उस पर बात कर लेते हैं शुभम भाई, जो कि आपको कंफ्यूजन हुआ कि संदीप महेश्वरी के शो में अगर आए हुए हैं तो अच्छे इंसान होंगे। देखो यार हाँ। ये चीज आपने जरूर करी बट ये चीज सही नहीं है। क्योंकि संदीप महेश्वरी हाँ। जी की जो टीम है, एक बार आपने मेल करते हो कि हम आपके शो में आना चाहते हैं, तो वो फिर आपको हम्म। सामने से जवाब देते हैं कि अच्छा ठीक है आ जाओ, ये स्लॉट खाली है आप आ जाओ। अब यार उनका काम तो है नहीं, संदीप जी कोई बिग फोर के ऑडिटर तो है नहीं कि वो पहले मतलब की पूरे ड्यू डिलिजेंस करेंगे, आपकी पूरे आगे से पीछे तक कुंडली निकालेंगे उसके बाद आपको बुलाएंगे, ऐसा तो है नहीं यार। वो तो हम्म। मोहब्बत में बुला लेते हैं यार, उन्होंने मतलब शो चालू किया उसके अंदर बुला रहे जो लोग मेल कर रहे हैं उनको बुला रहे हैं, वो तो देख भी नहीं रहे कि कितना छोटा क्रिएटर कितना बड़ा क्रिएटर है, उनको तो सब्सक्राइबर से भी हम्म। मतलब नहीं है। 1 लाख वाला भी पहुंचा है, 5 लाख वाला भी पहुंचा है, 6 लाख वाला भी पहुंचा है, 2 करोड़ वाला भी पहुंचा है, हम्म। और इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैरी मिनाटी भी पहुंचा है। राइट। हाँ। तो उनका काम नहीं है यार ये देखना कि ये बंदा सही है कि गलत है। तो कभी भी कोई भी हाँ। आदमी ये सोच के मत डिसाइड करना भाई कि संदीप मैत्री के शो में गया है तो ये बंदा सही होगा। नॉट अबाउट हिम, हाँ। किसी के भी बारे में, उसके बारे में अपनी ड्यू डिलीजेंस करना, उसके बारे में पर्सनली रिसर्च करना, तब जाकर के वहां पर आप अपना डिसीजन लेना। भाई एपिसोड की शुरुआत उससे हुई थी, अमन दत्तरवाल से हुई थी, और लेटर ऑन फिर हाँ। आए फिजिक्स वाला के अलग पांडे, जो कि दोनों हाँ। मतलब कि अमन का वीडियो तो इस वजह से चला क्योंकि वो बहुत पहला पहला वीडियो था, और फिर फिजिक्स वाला जो अलग पांडे जी हैं उनका वीडियो इसलिए चला क्योंकि यार उनके वीडियो सारे ही वीडियो चल रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा सॉर्ट आफ्टर थे अभी अभी के टाइम में इंटरनेट के अंदर। बट दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों की अमन की बहुत और। तुकूम है हाँ, इंटरनेट के फिर अंदर। हाँ। हाँ। तो अब उसमें संदीप सर क्या कर सकते हैं ना, देखो मतलब लड़ाई हुई तो वो बोल रहा है कि वो गलत है वो गलत है, ऐसे किया हमारे टीचर्स वो कर लिए स्नैच कर लिए, जो भी है दुनिया भर का एलिगेशन लगाए, उसने उसके ऊपर लगाया उसने उसके ऊपर लगाए। अब दोनों संदीप मैत्री के शो में आए हैं, अगर मैं एक सेकंड के लिए हाँ। मानूं कि एक भी हो सकता है कोई गलत भी होगा, तो भी वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि संदीप जी का काम नहीं है ड्यू डिलिजेंस करना। तो ये चीज जैसे कि आपसे धोखा हुआ वैसे और किसी से ना हो, हालांकि खैर तो वीडियो ही हट गई है तो धोखा होने का चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हाँ। अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, अपनी रिसर्च करनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, मेरा ऐसा मानना और मेरे को अभी जो मैंने इनके रिप्लाई देखा विवेक इंदर जी का, जो संदीप महेश्वरी के ऊपर उन्होंने करा कि है। वो
क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि भाई आप कोर्सेज के पैसे क्यों ले रहे हो, है ना, 50 रुपए का कोर्स इतने महंगे में क्यों बेच रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भी बोल सकता हूँ कि आप 50 रुपए की फोटो 50,000 की क्यों बेचते हो। तो उसका उस पर जो उन्होंने रिप्लाई किया संदीप महेश्वरी जी ने, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि भाई मैं, मेरे फोटोज किसने खरीदे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनमें से एक ने भी नहीं खरीदा मेरा पोस्ट, मेरे फोटोज खरीदता कौन है? बिल्कुल जो बिल्कुल। ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज है जिनके पास हजारों करोड़ रुपए है ना, वो क्यों बिल्कुल खरीदती है मेरे इमेजेस? क्योंकि अगर वो फोटो खुद से शूट करेंगी तो उनके 5-6 लाख रुपए का खर्चा होगा, वो हम मिनिमाइज करके उनको 50,000 में रेडीमेड फोटो दे रहे हैं, इसलिए वो पैसा देते हैं। इसमें कंपनी का भी फायदा अब होता है, और हम्म, इसे बिजनेस कहते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर का भी फायदा हो रहा है, बिजनेसमैन का भी फायदा हो रहा है, ये बिजनेस है। लेकिन हमारे केस में बिल्कुल उल्टा बिल्कुल। हुआ है, इनके कस्टमर्स हम्म, का नुकसान हुआ है, हम लोगों का बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। अब ये बोलेंगे कि भाई वो सीरियस नहीं था, उसने ठीक से काम नहीं करा। भाई वो तुम्हें पैसे दे के आया है, वो तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं था, तुमने पैसा लिया उससे और उसको बदले में कुछ नहीं मिला, वो प्रॉपर लॉस में गया, है जी जी। ना। एक चीज इसमें मैं और ऐड उसमें करना चाहूंगा इसमें। जी जी। इसमें हुआ क्या, जैसे कि बोला कि तो संदीप जी ने तो 10 लाख की चीज को 50,000 में ला दिया, मतलब जिस कंपनी का 10 लाख खर्च होने वाला था हाँ उसका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 50,000। तो ये आपका कितना हो गया आपका, मतलब 5% हुआ एग्जैक्टली, हाँ, है ना। मतलब 100% 5% पे ले आए। तो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही लेते हैं, ये चीज तो हुई थी। कि दूसरी चीज इन्होंने बोली थी कि आपने एड्स दिए, 9 9 लाख और 36 लाख चार्ज करते हो। पहली बात तो दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि मैं इस आदमी की किसी बात पे भरोसा नहीं करता। एक मिनट ये के लिए इतना हम सेंसलेस, सपोज कर लेते हैं। ये इतना हाँ सेंसलेस लगा, संदीप मजरी ने तो रिप्लाई भी नहीं करा, क्यों? भाई हाँ हाँ हाँ। जिस इंसान के यूट्यूब पे 2 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल। अखबार में ऐड करेगा, हाँ हाँ हाँ। वो भी हिंदुस्तान टाइम्स में। कि कितना वैल्यूएबल आदमी हो, अगर किया तो उसकी वैल्यू कितनी स्ट्रांग होगी कि यार वो अपनी ऑडियंस को नहीं टारगेट करना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे जो ऑडियंस है तो ज्यादातर लोग इतने अमीर लोग नहीं है। तो उसने पेपर में ऐड दिया, अगर दिया तो, अगर दिया हम्म, तो कितनी उसकी वैल्यू स्ट्रांग होगी यार। तुम तो दिन रात चैनल को एक्सप्लॉइट करते हो, दिन में 10 बार करते हो, 10 वीडियो आती है, खरीद और लो खरीद लो खरीद लो, निकल जाएगा ऑफर, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या है और यार, हद सुनो, है। तुम जो एलिगेशन भी इंसान ऐसा लगाया कि उसके उसके मतलब सपोर्ट में ही आ रहा है बंदा। राइट। जो एक चीज और इंसान मुझे शेयर करनी है इससे रिलेटेड। देखो संदीप जी ने, मैं आपको बताता हूँ कैसे संदीप जी ने, मतलब इससे तो बहुत ही अपोजिट है यार। देखो जब संदीप जी का एक सेमिनार हुआ था, मे बी आपने भी देखा ही होगा, उसके अंदर सर बता रहे कि सर एज ए मॉडल भी काम किया उन्होंने, उसके बाद वो फोटोग्राफर बन हाँ गए। फोटोग्राफर बनने के बाद उन्होंने थोड़े दिन नॉर्मल एज ए फोटोग्राफर काम किया, उसके बाद उन्होंने एमजेस बाजार फाउंड करी, ठीक है, स्टॉक फोटोग्राफी के लिए। हाँ, उसमें उन्होंने सर ने प्लेस लिया था कि आज के बाद मैं किसी मॉडल से 1 रुपया नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पर जो मॉडल हमारे और आपके जैसे बच्चे ही थे यार। वो कोई मॉडल जो बनता है स्टार्टिंग से थोड़ा ना उसके पास करोड़ों रुपए होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि आज के बाद 1 रुपया नहीं लूंगा। और तो जो उनके पोर्टफोलियो बनाने में, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 25, किसी में 30 35 जो पैसे लगते थे, उनकी सारी कॉस्ट खत्म कर दी। उनके मतलब फोटो शूट करे, वो वेबसाइट में डाला, कंपनीज ने उनको हाँ, बाई किया और बदले में उनको कमीशन दिया, रॉयल्टी दी, बिना उनसे 1 रुपया लिए। हाँ, भाई इसे कहते हैं पहले बिजनेस, इसे कहते हैं लोगों को केयर वही करना, तो, इसे कहते हैं इंडस्ट्री की गंदगी को साफ करना। मैं गलत एग्जैक्टली बोल रहा हूँ पहले भाई? लोग, पहले मॉडल्स हाँ, पैसे दे के फोटो खिंचाते थे, अब उन्हें फोटो खिंचाने के खिंचाते पैसे थे। मिल रहे संदीप जी ने खुद अपनी, जब मॉडल बने थे तो उन्होंने खुद अपना पोर्टफोलियो बनवाया वो पैसे देकर। यही चलता ही था इंडस्ट्री का, यही रूल, हैं। दस्तूर ही यही था इंडस्ट्री का। भाई ने दस्तूर चेंज कर दिया यार लोगों के लिए। हाँ, और एक और चीज, जो ये 36 लाख वाला जो क्लेम, पहले तो मुझे वो सेंसिटिव लगता है, क्योंकि जिसके दो हम्म दो करोड़ अस्सी संदीप महेश्वरी लेवल का इंसान भाई अखबार में ऐड नहीं हम्म, देगा। अपना बिजनेस करना होगा तो। दूसरी चीज, अगर वो हाँ सच है भी, 1% सच है हाँ। भी, 36 लाख रुपए 2 घंटे बात करने के कोई 36 लाख पे कर रहा है, तो वो किस लेवल का इंसान होगा? ऑफ कोर्स हमारे जैसे तो नहीं होगा, कॉर्पोरेट का हमारे टॉप जैसे तो नहीं सीईओ होगा, होगा। हमारी 2 घंटे बात करने के 36 लाख नहीं देते। उनका दे ट्रेनिंग भी का नहीं सकते बजट हम होता लोग है अभी। यार, 5 5 करोड़, 10 10 करोड़ ऐसे बजट होता है उनका, पूरी कंपनी हाँ, का। तो वो दे सकते हैं। तो वो ऐसे बेवकूफ लोग नहीं है जिनको वो बेवकूफ बना दे रहे हो, है ना। तो बिल्कुल दो बिल्कुल घंटे बिल्कुल के बिल्कुल। 36 लाख देने को तैयार है। भाई वो किसी हम्म। बहुत हाई लेवल का इंसान होगा, उसके पास करोड़ों रुपए पड़ा होगा, है ना। और ये चीज है। भाई ने अपना रेट नहीं बताया कि आधे घंटे कितना, 4.5 कि 7.5 लाख ऐसे कुछ चार्ज करता था। अपना रेट तो बताया ही हाँ, नहीं। 50,000 तो आईबीसी का प्राइस है, इसके और प्राइसेस तो जाए ना तो 50 50 50 लाख तक जाते हैं। और डिलीवर करके भी नहीं देता मेरे भाई। एक कंपनी से हम्म, लिए इसने 50 लाख रुपए, जो 47 लाख 50 हजार होते हैं, और उसको आज तक डिलीवर करके नहीं दिया, नहीं बनाई।
और जो इसने केसडीज बनाई थी, इतनी घटिया घटिया केसडी थी, कहीं पर शहद बेच रहा है, कहीं पर कोई कुछ कर रहा है, कहीं पर कुछ कर रहा है, मतलब हद है। उसका यार हाल केस हमने स्टडी आपने के देखा नाम है। पे ना, केस स्टडी के नाम पे तो ऐसी मतलब वीडियोस रहती थी कि जैसे होता, केस स्टडीज वैसे भी फ्री ही होती, जो ऑलमोस्ट केस किसी भी केस बिजनेसमैन की केस स्टडी आपको फ्री में मिल जाएगी कहीं पर भी। वो इतनी इंटरनेट पे हाँ अवेलेबल मिल होती है सारी, जाएगी। है ना। हाँ उनको हाँ हाँ हाँ। इकट्ठा करके उनका पैकेज बना के बेचना। भाई ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट बिजनेसमैन को बुला के अपने शो पे बुलवा देते हैं, वो केस स्टडी आपको बता देंगे। वो अपना 15-20 मिनट का अपना हम्म बताएंगे, जो स्टॉक पे भरे पड़े हैं ना कई सारे सक्सेसफुल लोग की स्टोरी, हम्म हम्म वैसे ही वो अपने बिजनेस के बारे हम्म, में थोड़ा सा बता देंगे। उनको ये केस स्टडीज बना के उनको बेच बिल्कुल रहा है। जो स्टॉक का कंटेंट बेच अगर रहा आप है। देखो, और तो वो हम्म रियल सक्सेसफुल लोगों का रियल और जेन्युइन और बहुत हाई लेवल का कंटेंट है। वो सब एक्चुअली केस स्टडीज हैं, वो फ्री में अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा मोटा पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, 50-50 लाख 5 मिनट की फेसबुक पे वीडियो डालने के 22.5 लाख। मतलब यार क्या है यार, मतलब हद है, मतलब लूटने ये के ही इरादे से आया था इंडस्ट्री में। हाँ, फैक्ट्स ऐसे बोलते हैं भाई ये लोग कि जैसे बताया था ना संदीप महेश्वरी जी ने कि जब वो उनके शो पे गए थे विवेक बिंद्रा जी, तो उनको ये लग रहा था कि भाई ये डॉक्टर है। हाँ लगेगा, किसी को भी लगेगा। कि भाई इन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, तो उनको तो ये दिमाग में हाँ आया कि ये हाँ डॉक्टर है। और बाद में डॉक्टर है। उन्होंने पता है डॉक्टर का टाइटल कहाँ से लिया है, उसी श्रीलंका की किसी यूनिवर्सिटी। हाँ वो ऐसे बता रहे हैं कि 20-30 हजार में मिल जाता है वहाँ। चलते यार, अपन भी हाँ, लगाए साला डॉक्टर नाम के आगे लगाएंगे। पता नहीं मतलब किस चीज के आधी बेस पब्लिक पे वैसे ही डॉक्टर मतलब है। फ्लैट। कभी बड़ा बिजनेस से पहले कोई लाइफ में बिजनेस नहीं करा, ठीक है। कोई बिजनेस करा है बड़ा बिजनेस से पहले। इसका ट्रेनिंग का ही बिजनेस था इसका, ट्रेनिंग हाँ की कंपनी थी। मतलब जिसने खुद बिजनेस नहीं करा वो दूसरों को बिजनेस सिखा रहा है। बिल्कुल सिखा रहा है, उसमें भी झूठ बोल रहा है मेरे भाई। मैंने वीडियो अगर मेरी आपने देखी हो तो ये फ्लैश करते हैं कि 1500 कॉर्पोरेट्स को ट्रेन किया, जबकि आया 13-14 में। मतलब आते ही इसके पास इतना ज्यादा काम हो गया भाई। कितना मोटा मोटी ये मान लो कि उस काम को करने के लिए, यानी कि 300 दिन आदमी अगर काम कर रहा है और बिना नॉन स्टॉप काम कर रहा है, तब जाके 5 साल में वो कंप्लीट होता है। तो मतलब हम्म, ऐसा क्या इसने कर दिया कि भाई इसके पास एक दिन में दो दो सेमिनार थे, और ऐसे ऐसे मतलब 1500 कंपनीज को ट्रेन एक चीज करते। होती तो है मैंने ना। तो बोला था कि भाई 150 का डेटा दे देना, तुमने एनडीए साइन किया होगा बहुत लोगों के साथ में, लेकिन कुछ लोग डेटा देने के लिए तैयार हो जाएंगे तुम्हें, ऐसी बात नहीं है अगर मांगोगे शिद्दत से तो। क्योंकि तुमने अगर हाँ रियल में किया होगा तो दे देंगे लोग, देना जरा। तो वो कोई डेटा नहीं है। वही बात है ना, जुगाड़ बस बिठाई की माहौल बन जाए, कोई ना कोई आ जाए शो पे, क्योंकि सबके दिमाग में ऐसा था ना हम्म कि ये अच्छा इंसान होगा, हम्म। जैसे जया किशोरी जी है या फिर बागेश्वर धाम के जो वो है धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्री वो, जी। और ये क्या कहते हैं नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, इन पीयूष लोगों को ये गोयल। अपने शो पे ले आए, वो हम्म आगे भाई विजिटर की हम्म तरह थोड़ा, उनको लगा कि आप हम्म, कुछ अच्छा कर रहे हो, वो आगे सपोर्ट करने। लेकिन रियलिटी तो अब बिल्कुल दिख रही है, उस समय तक तो हमें भी अच्छा ही लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इनको, जो इनका शो है उसके लिए गेस्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और अब तो ये भूल ही जाए कि गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल आएगा इनके किसी प्रोग्राम में। और कुछ भी कुछ नहीं ला हम लोग सकते भाई। मान लो, देखो एक तो ये है कि चलो पैसा लोगों को वापस करवाना है, 1 मिनट के लिए मान लेते पैसा वापस नहीं किया, हम लोग सब लोग शांत हो गए, संदीप महेश्वरी जी भी शांत हो गए। अब तुम प्रोडक्ट बेच के दिखा दो, पचास मैंने हजार का छोड़ो, एक चीज 50 सुनी, 500 का बेच के दिखा एक दो मेरे भाई। एक वीडियो में मैंने मैंने सुना था ऐसा कि इनके बीच में एक्चुअली में कोई केस चला गया है कोर्ट में, और हम्म कोर्ट ने दोनों को बोला है कि भाई आप इस चीज मैटर पे वीडियोस नहीं डाल सकते अपने चैनल पे। ऐसा सुना है मैंने ठीक है। किसी एक वीडियो में। तो दो लोग, इस वजह से दो शायद लोग नहीं विवेक डालेंगे, विवेक बाकी बिंद्रा, बाकी तो पूरी दुनिया है ना, तो वो तो डालेगी ही ना। हाँ हाँ, विवेक बिंद्रा अपने चैनल पे नहीं डाल रहे हैं, वो किसी और दूसरे के चैनल पे जा जाके इंटरव्यू देते हैं। मैंने देखा एक वीडियो पे जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स, इनके इन्हीं का कोई आईडीसी है पुराना, या चैनल पार्टनर होगा ज्यादा से ज्यादा, हम्म उसके चैनल पे जाके हम्म। वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना अपनी सफाई दे रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले टाइप का कर रहे हैं कि भाई हमने तो सिर्फ एक बात करने की कोशिश करी थी, हमने तो सोचा था कि कन्वर्सेशन अब आगे बिल्ड करते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ये चीजें संदीप कर जी ने रहे हैं। कभी बोला ही नहीं कि उनको लीगल नोटिस मिल गया, जबकि ये बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि लीगल नोटिस तो दिया ही नहीं हमने, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि लीगल नोटिस की धमकी दी जा रही है। समझ नहीं आती इसको हाँ, बिल्कुल भी यार। पहले पहली वीडियो बनाई थी कि भाई हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि वीडियो डिलीट कर दो, और हम वीडियो डिलीट नहीं डिलीट करेंगे करो, इसको तो। नहीं करेंगे। और जब और नहीं करी इनके वीडियो। चुतियापे हद से ज्यादा बढ़ गए, तब जाके उन्होंने फिर नाम लेके लिखा, अदरवाइज तो वीडियो में नाम हटाया, 1.5 घंटे की कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन जो बोल रहा है ना, उसमें प्रॉपर इसका नाम है, उन्होंने हटा दिया। पहली कम्युनिटी पोस्ट में नाम नहीं डाला। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला गया तो नाम तो लेना ही पड़ेगा फिर यार, फिर कौन किसको हाँ, इतना डरता है। संदीप महेश्वरी की वीडियो में एक इतनी सही बात बोली उन्होंने कि हम्म भाई जैसे होता है ना क्लास में टीचर पूछ रही है कि चोरी हुई है,
है ना। एक बच्चा उठ के बोल रहा है कि मैं हम्म। चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी। वही चीज हुआ। झूठा आदमी भाई देखना। जैसे ही कभी तक की वीडियो आई ना, उसने तुरंत अपने इंटरनल ग्रुप में डाल दिया कि जाके इस वीडियो को रिपोर्ट करो। मतलब इससे ज्यादा हम्म, झूठा आदमी, इससे फरेबी आदमी नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में यार। हाँ संदीप उन्होंने तो यही बोला था भाई कि जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिन्होंने ज्यादा पैसे दिए हैं किसी चीज के जिसकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो दूसरों को अवेयर हम्म, करो और इस चीज की कंप्लेन करो, इतना बोला। इसमें ये विवेक बिंद्रा क्यों? कहाँ से कूद रहा है, क्यों कूद रहा है, ये क्यों समझ रहा है कि भाई मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा इससे, लोग मेरा तो कोर्स चोर लेना की बंद कर गाड़ी में देंगे। तिनका वाली जो कहावत है ना, वही सच हो गई मेरे भाई। विवेक बिंद्रा का गेम पता है क्या था? इन्होंने सारे हम्म लोगों को जोड़ा, मतलब सारे यूट्यूबर्स को जोड़ लिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को घुसा लिया इसमें, जबरदस्ती क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के हम्म। लिए अपनी, कि भाई हमारा कोर्स बिल्कुल इतना बिल्कुल। ऑथेंटिक है कि ऐसे ऐसे लोग हमें हम्म। प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूब के सारे लोग हमें प्रमोट कर रहे हैं, और संदीप महेश्वरी क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा बिल्कुल। प्रमोट? संदीप महेश्वरी कुछ उल्टा बोल गया। संदीप मैसेज किसी का नहीं करते, तो भाई उनको तो ये तो भूल ही जो जाएगा यार। जेन्युइन, हम्म, हाँ उनको पैसे से खरीद नहीं बिल्कुल सकते हो आप, है कि नहीं? कि बिल्कुल उनसे आप, बिल्कुल। बाकियों को तो भाई ऑफर कर लो, 50 करोड़ 100 करोड़ दे दो, उनको कुछ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो इंसान बिल्कुल। 3 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उस चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहा है हम्म। जो इंसान, उसको पैसे का क्या लालच होगा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मोनेटाइज वो कर भी रहे तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लीगल फाइट हाँ, करने के लिए। हमारे लिए कर रहे हैं कि भाई इनके जिन लोगों के मतलब पैसे अटके। जो काम कभी जिंदगी में नहीं किया, जो उसकी बेसिक वैल्यू थी, उससे भी समझौता कर रहे हैं तो पब्लिक के भले के लिए। हाँ। मतलब दिन प्रतिदिन, मतलब बोलते नहीं कि एक ही तो दिल्ली कितनी बार जीतोगे संदीप सर। हाँ। वो वाली बात है। मैंने इनका एक कोर्स भी करने की कोशिश करी थी धीरे धीरे, इनके जो कोर्सेज हमने खरीदे ना, उसमें से एक तो हम्म मुझे कोर्स का सिस्टम भी समझ में नहीं आता, उसमें कुछ मार्केटिंग, जो भी कोर्स आप कर लो वो फालतू लगता है। जैसे मैंने कोर्स करा $0 मार्केटिंग का, ठीक है, उसकी कुछ वीडियोस हम्म देखी, मुझे कुछ भी काम का नहीं लग रहा हम्म। उसमें, कुछ भी काम का नहीं लग रहा जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर लूँ डायरेक्ट। दूसरा एक कोर्स उसका था, एक बेसिक। भाई $0 मार्केटिंग का तो मतलब ये है ना कि आपको फ्री में मार्केटिंग करना सिखा रहा है, जिसमें पैसा नहीं हम्म। लगता, ऐसी इस तरीके की मार्केटिंग टेक्निक्स, बिल्कुल। है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें, स्पैमिंग वाली चीज बताते हैं हाँ। वो। और बाकी कोर्सेज का मैं वही बताता समझ हूँ क्यों, क्यों इतने ज्यादा घटिया और उनमें वैल्यूज नहीं है। क्योंकि देखो क्या है ना, मैं सपोज दैट इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर हूँ, इंस्टाग्राम मान लो या लिंक्डइन मान लो, कुछ भी मान लो। मेरे और आप हो मिस्टर एक्स, आप मेरे पास में आते हो और बोलते हो कि विवेक हम आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे, जितनी बड़ी ऑडियंस कभी आपके साथ एंगेज नहीं हुई है। आपको आना है, कोर्स रिकॉर्ड करना है, और आप सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पैसे की बात ही नहीं कर रहा कोई भी, आप पैसे का ऑफर ही नहीं कर रहे हो। और मैं भी बिल्कुल एकदम गार्डन गार्डन हो गया कि अरे अरे अरे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इतनी बड़ी ऑडियंस मिलेगी, 20 मिलियन 21 मिलियन, और हम्म, पैसे तो कोई बात ही नहीं। तो वो जो बंदा कंटेंट देगा, आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देगा वो तो बस ऐसे ही घास काट के चला जाएगा। बेवकूफ तो बनाने वाली यही बातें चीज हैं। हुआ है। एक तो दूसरी दूसरी जो चीज थी ट्रस्ट की, ये बार बार हम्म, अपनी वीडियो में भगवत गीता बोल जाता है, ठीक है, कि मैंने ये चीज, ये हाँ आइडिया मुझे भगवत गीता से आया, ये लर्निंग मुझे भगवत, और वो मतलब जबरदस्ती का मैच कराते हैं कि ये सिचुएशन थी अर्जुन के सामने, कृष्ण जी ने उनको ये समझाया, तो यहाँ से मैंने ये सीख के जबरदस्ती का कुछ उसको बिजनेस में अप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल पहले ये मुझे इस चीज। वजह से थोड़ा ट्रस्ट होता था कि भाई थोड़ा सा धार्मिक टाइप का इंसान है ये, ऐसा लगता था। कि हम्म, भगवत गीता पढ़ रहा है, उसे लर्निंग लेके बिजनेस बिजनेस में तो अप्लाई कर रहा है इंसान, हम्म, लेकिन सब नाटकबाजी है। शुभम भाई मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बार बार ये चीज बोली गई संदीप भाई, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठाओगे मेरे भाई? तो रिस्पेक्ट गलत तो फायदा क्या आपकी भी उठाएगा? करते थे लोग जाने मन, आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। किस चीज की रिस्पेक्ट करते थे? आप भगवत गीता पर वीडियो बनाते थे। बिजनेस हाँ गुरु की तो आपकी आइडेंटिटी थी ही, लेकिन आपकी एक स्पिरिचुअल गुरु की भी पहचान थी, जो कि आपने क्लेम नहीं करी लेकिन यूज पूरी करी। हाँ क्लेम नहीं करी लेकिन यूज पूरी की, एक्सप्लॉइट पूरा किया उसको, उसका गलत इस्तेमाल पूरा किया। हाँ तो मतलब लोग तो मतलब धर्म, मतलब धंधे को अपना धर्म समझते हैं कि कर्म ही पूजा है। लेकिन भाई साहब ने तो यार धर्म को ही अपना धंधा बना दिया। सेंसलेस राइट। रीजंस रखे कि भाई संदीप महेश्वरी जी को ना व्यूज की कमी पड़ रही थी, उनके 2-2 लाख व्यूज आ रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी वीडियो बना हम्म दी जिससे व्यूज बहुत तेजी से आ रहे। ये सेंसलेस हम्म। बात नहीं है भाई, व्यूज अचार अचार डालेंगे 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज हम निकलेंगे। भाई इनके चैनल पर पिछले 6 महीने की मैं कम से कम 20 वीडियो दिखा सकता हूँ जिनमें की 1 लाख से कम व्यूज हैं। आप बताओ। हाँ
इतना बड़ा सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, बेस लेके बैठे हुए हो, लेकिन नहीं चल रही वीडियोस। तुम्हारी भी वही वीडियो चल रही है जो समहाउ वो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, या समहाउ गेस्ट ही ऐसा है वो अपनी व्यूज खुद लेके आ रहे हैं, जैसे ओझा सर, या बागेश्वर बालाजी धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, या खान सर। वो व्यूज अपने खुद लेके आ रहे हैं मेरे भाई, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। और हम्म। व्यूज वो उनके चैनल पर व्यूज आ रहे हैं, उनको लोग देख रहे हैं, इसीलिए आपने उनको बुलाया है। और ऐसे ऐसे वीडियोस भी है जो कि 50-50 हजार पे रुक जा रहे हैं आपके। तो मैं क्या मान लूं आपको? सही बात है। ये फ्री एमबीए जो शुरू किया उसकी हकीकत ये है कि उसमें भी भाई ने सेल करने का टारगेट किया हुआ है, लोगों को बोला है कि आप खाली बस ऑडियंस को ले आओ, सेल तो मैं कर दूंगा। वो तो और स्ट्रेटेजी है ही बाहर भाई। मार्केटिंग क्या कर रहा है पहले कि फ्री एमबीए। वो तो दिखाएंगे तो ऐसे ही। ये जो लीडरशिप फनल हुआ था इसके भी ये खुल्ला खुल्ला बोलते थे कि आप लीडरशिप फनल में किसी को टिकट बेच दो, वो आएगा तो उसको बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट का कोर्स मैं बेचूं। ओपनली बोलते थे ये हम्म कि भाई वो जो हम्म कस्टमर्स आए थे वो जो सीखने नहीं आए थे वो कन्विंस होने आए थे कि हमें बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट कोर्स भी खरीदना चाहिए। प्री एमबीए बिल्कुल। का यही पर्पस है, थोड़ा सा टेस्ट हो। प्री एमबीए मेरे एक फ्रेंड ने करा, ठीक है, वो अभी कर रहा है। हम्म अब उसने ये बताया हम्म मेरे को कि जो पहली हम्म दो वीडियो थी ना जो फ्री में यूट्यूब पे पड़ी डायरेक्टली, हम्म वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थी। मतलब उसको थोड़ा सा ऐसा हम्म बनाया गया कि लोग एप्लीकेशन में जाके आए। जब एप्लीकेशन में हम्म जाके जो वीडियो आई थर्ड सेशन की, वो इतनी बोरिंग थी कि वो देखी ही नहीं गई। वो इतनी हम्म फालतू थी वो। ऐसी चीजें बताइए जो सबको पता होती है, सुपरफिशियल हम्म। बातें बिजनेस के बारे में। अच्छा मुझे ये चीज है। शुभम भाई आप एक चीज बताओ, जैसे आप ना बिल्कुल आपने बॉर्डर पे ज्वाइन किया था, आईबीसी खत्म हो रहा, नया चीज शुरू हो रहा है, तो नए प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा था और उसका उसकी क्या डिटेलिंग थी? क्योंकि मैं तो बहुत पहले बंद कर चुका हूँ। हाँ। कहीं वो नया प्रोडक्ट आईबीसी की चौदह थी आईटीसी कि के बाद नया इन्होंने नाम निकाला था करके तो दिया बिजनेस। गया। मैं वही बस मैं बताता हूँ कि पहले उन्होंने दिखाया, हमें हमें मार्केटिंग ये करी कि बिजनेस ब्लूप्रिंट सिर्फ लर्निंग हम्म का है, इसमें अर्निंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, अर्निंग सिर्फ आईबीसी करेंगे। नहीं। वो बिका ही नहीं। हम्म वो बिका ही नहीं, ठीक है। हम्म 2-3 महीने बाद इन्होंने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करा, उसमें ले आए हम्म कि भाई बिजनेस ब्लूप्रिंट सस्ता भी कर दिया, 50,000 का था पहले, फिर 20-30 हजार का कर दिया। हम्म उसमें एक नया ऑप्शन ले आए हम्म कि भाई इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप सस्ते में खरीदोगे तो आपको सिर्फ लर्निंग मिलेगी, थोड़ा ज्यादा पैसे दे दोगे तो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आप 1 साल तक लाइक एन आईबीसी, मतलब आईबीसी नहीं रहो कहलाए जाओगे, लेकिन लाइक ए बिजनेस कंसल्टेंट आप हमारे प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो, उससे आपको कमीशन भी मिलेगा। उतना ही कमीशन मिलेगा जितना आईबीसी को मिलता है। मैंने कहा भाई ये तो घुमा के आईबीसी दोबारा बना दिया। कह रहे हम आईबीसी नहीं हो, काम सारा आईबीसी वाला करोगे। एग्जैक्टली यार। और आपको वो एक कहानी तो। 1 साल के बाद फिर से सेलिंग करनी है। हाँ, 1 साल के बाद फिर से सेलिंग इंटर्नशिप कहाँ करनी है तो करोगे? आपको फिर से हमारे पैसे सीपी देंगे। के ऑफिस में। हाँ। ऐसा ऐसा मेरे को सुनने में आया है। वो एक था नहीं यार, एक कहानी हम सुनते थे कि एक जो डेकॉल था, वो उसका ही रंग में रंग गया था, तो उसका कलर पूरा चेंज हो गया। तो वो बोलने लगा कि मैं शेर हूँ। थोड़े दिन बाद जब हम्म, उसका कलर उतरा तो पता चला कि यार वो कौन है। तो वो जो अभी हाँ नया मॉडल आया ना, वो आईबीसी ही है, उसका चोला खाली बदला गया है कि हाँ भाई नया नाम दे दे, नई वो चीज दे दे, इंटर्नशिप ऐड कर दे। अरे काम तो वही करना है यार सारे, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि यार नाम खाली अलग है, हाँ। काम तो सारे आईबीसी वाले ही है ना। मतलब उसी सीपी के ऑफिस तो में जाना है और वहां बैठने को इंटर्नशिप का नाम दे देना है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि जब अपने ये सिर्फ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना, ये सिर्फ इस हम्म बेस पे बेच रहे हैं कि भाई हम आपको कुछ सिखा देंगे, तो इनका प्रोडक्ट कोई हम्म, खरीद नहीं रहा है। प्रोडक्ट खरीदते क्यों है? नहीं लिया। इसमें तुरंत पैसा कमाने का ऑप्शन, तुरंत पैसा कमाने का ऑफर जो देख के आ रहा है ना, वो लोग फंस रहे हैं बस। प्रोडक्ट देख के कोई नहीं खरीद रहा, प्रोडक्ट में किसी बिल्कुल को यार। दम नहीं लगता। हमने इनको खुद नहीं जो खरीदा, पंद्रह पंद्रह हमने पंद्रह कोर्सेज हजार सीखने के लिए थोड़ी ना खरीदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 15-15 हजार की जो कोर्सेज जिन्होंने कर रखे हैं, उसको 999 रुपए में कोई नहीं खरीद रहा था भाई मेरे टाइम पे। मतलब कोर्स की कीमत साढ़े नहीं बारह खरीदते हजार भाई। जब हम उसको 1,000 रुपए में बेचने जा रहे हैं तो लोग 100 नौटंकी कर रहे हैं। नहीं बिक सकता। अब तुम समझ सकते हो कि कोर्स की वैल्यू क्या है। अगर अच्छा कोर्स होता ना तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से बिक जाता ना भाई। हाँ, मैंने आर्ट का एक कोर्स खरीदा है अभी, मतलब ये पिछले साल खरीदा था मैंने। हम्म, अब मैंने उनसे स्केचिंग का कोर्स खरीदा, ठीक है। तो मैंने स्केचिंग सीखी उनसे भाई। मैंने एक साथ थोड़ा सा बिल्कुल। कुछ महीने करा वो, तो मेरे को स्केचिंग करना आ हम्म गया। मैंने जो पैसे हम्म 4-5 हजार रुपए दिए, वो उसका मुझे रिटर्न मिल गया ना। हम्म, मेरे को एक आर्ट आ गई है, बिल्कुल। मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ। हम्म लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला एग्जैक्टली। और
ऊपर से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो लोग नहीं कमा पा रहे उन्होंने कोर्स नहीं देखा होगा। भैया कोर्स में कोई देखने लायक हो तब देखो ना। आप तो हम अपनी ट्रेनिंग देखते हो। मैं आईबी से सर्टिफाइड हूँ, ठीक है, मैंने इनकी ट्रेनिंग अटेंड करी है पूरी। इनकी हाँ पूरी हाँ। ट्रेनिंग अटेंड करी, टेस्ट दिया, पास हुआ, तब सर्टिफाइड हुआ हूँ ना मैं आईबी से हम्म सर्टिफाइड हूँ। तो उसके बाद भी मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, तो इनकी ट्रेनिंग बेकार है ना। मैं जानबूझ के अपना नुकसान तो नहीं हम्म। करूंगा कि भाई मैं बेच ही नहीं रहा जानबूझ के। मैंने ट्रेनिंग ली है, मुझे बेचना इन्होंने एग्जैक्ट। सिखाया। उसमें दम होता तो मैं हम्म। बेच लेता, मैं रील भी बना देता, मैं शेयर भी कर लेता। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इनकी ट्रेनिंग बेकार है। बिल्कुल शुभम यार, मैंने भी स्टार्टिंग में काफी अच्छा काम किया था। पैसे भी कमाए थे थोड़े बहुत, अपने पैसे तो निकाल ही लिए थे। लेकिन बाद में मैं नहीं कर पाया। उसका सिंपल सा एक रीजन था कि मेरे पास पे दिल था यार, मैं लोगों को ठग नहीं सकता था। मुझे ये भी फीलिंग होती थी कि यार मैं सामने वाले को अगर बोल रहा हूँ तो पैसे कहाँ से अरेंज कर रहा होगा। सारी चीजें मैं देखता था। हाँ। मैं नहीं कर पाता था। लेकिन जितने आईबीसी जो टॉपर है सारे के सारे मिस सेलिंग करते हैं। सारे के सारे लोग जो दुबई गोवा जा रहे हैं वो सारे के सारे मतलब मिस सेलिंग करके जा रहे हैं। और ये फिर भी बार बार झूठ बोला जा रहा है कि वो छोटा सा नंबर है, जबकि वही सबसे बड़ा नंबर है। और उसको भाई ये स्टार तो बना बहुत के ही बेकार घुमाना, लगता है उसको कि सेलिब्रिटी बनाना, वो सब काम हाँ, हो रहा है। 50,000 रुपए किसी से उधार लेके दे दो, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है किसी को कि हम आपकी जिंदगी हाँ बदल अरे, देंगे, आप उधार लेके भी दे दो। ऐसा तो हेरा फेरी में हुआ था। हमारे इनके आईबीसी जो बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड थे वो सीधे मान लो कोई हाउस वाइफ है उससे सीधे पूछते जेवर है आपके पास, भेज हाँ, दो, फिर भी रख दो। उसको मोर्टगेज कर दो। मतलब कहाँ से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस मेरे पास। हाँ, इतने लोगों को कॉन्फिडेंट कि भाई बेवकूफ आप तो 3 महीने में कमा ही लोगे ना। आप लगाओ 50,000 रुपये उधार लोगे। आप अभी उधार लो, उसको बोलो बनाओ। कि कुछ महीने में लौटा दूंगा, कमा के वो वापस कर देना, कौन सी बड़ी चीज है। ऐसे बताते हैं ये। उनसे डीएमटी का एक भी नाम नहीं लेंगे। हाँ। दूसरा इनका एक वो बेवकूफ तो। बनाने का तरीका, टोकन ले लो पहले, हम्म। ठीक है। पहले 50,000 हाँ। मत लो, टोकन ले लो 5,000 का। टोकन तो वापस होगा नहीं। वापस कैसे होगा, उसको पूरा हम्म। खरीदना पड़ेगा। फिर काम करेगा, काम में फेल हुआ तब वापस होगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल टोकन तो बिल्कुल। एकदम अपने आप में बेवकूफ बनाने का जरिया है भाई। तो तुम्हारा पूरा पैसा देना ही है उसको, तो टोकन देने का क्या सेंस बनता है। सिर्फ उसको अटकाने के वो लिए, वही है ना उसको यार, कि फंसाने के कहीं लिए। उसका दिमाग ना बदल जाए तो फटाफट पैसे ले लो। तुरंत पैसे ले लो, इनको भी पता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। हो सकता है कल को इनको चेंज ऑफ ओपिनियन हो जाए तो उससे पहले उससे टोकन दे दो। जेन्युइन प्रोडक्ट तो वही हुआ ना भाई, कस्टमर खुद आके ले रहे हैं, है कूल ना। प्रोडक्ट है। मैंने जो और हाँ, ये चीज बोला कि मैंने जो हमारा तो कूल प्रोडक्ट है। अरे इतना ज्यादा तुम्हारा कूल प्रोडक्ट है कि धक्का मार मार के पागल हो जाए आदमी फिर भी नहीं लेता कोई। मैंने जो आर्ट का कोर्स लिया था ना, उसके लिए मुझे किसी ने कॉल करके बोला नहीं भाई ये ले लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल। वो किसी ने नहीं बोला। एक यूट्यूबर है, उनका वो उनकी मैं वीडियो हम्म देखता रहता था, सीखता रहता था। उन्होंने बोला था भाई जिसको फ्री में सीखना है यूट्यूब पे सीख लो, जिसको थोड़ा कोर्स में सीखना है, थोड़ा और डिटेल में सीखना है, वो हमारा कोर्स ले लो। जिसको लेना है लो, हम्म नहीं लेना मत लो। मैंने ले लिया। मैं कर सकता ले सकता तो हम्म ले लिया मैंने, मुझे इंटरेस्ट था उसमें सीखने का। सिंपल सी भाई, ऐसे कोई हम्म फोन करके थोड़ी बताता है कि ले लो ले लो ले लो ले लो, आपकी हम्म, जिंदगी बदल देंगे। बिल्कुल। आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो अभी। हाँ, आपकी गाड़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। ऐसे ऐसे डायलॉग्स आते हैं। वही बात है ना। दूसरी चीज ये लोग करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग पे बेहतर हैं, हम पिरामिड स्कीम नहीं चला रहे। नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये होता है कि आप एक के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे चार जोड़ो, तब पैसा कमाओगे। हमारे तो ऐसा है ही नहीं। हमारे तो आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो। हम्म। लेकिन ये उससे भी गंदा है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 50-50 हजार रुपये नहीं देना है। वो आपको, मैं एग्जैक्टली। जैसे वेस्टीज ज्वाइन करी थी, वेस्टीज एक कंपनी है, तो एक भी रुपया नहीं इसी लिया था कंपनी मैंने के तरफ साथ से। कैसे भी धोखा किया इन लोगों ने आपको बता दूंगा। हाँ, क्या कह रहे हैं। इसी कंपनी के साथ कैसे में धोखा किया इन्होंने, पैसे ले लिए कुछ भी नहीं बनेगी। हाँ, यही तो चीज है। पैसे हाँ। लिए जा रहे हैं बस, सब ठीक है। ये अब रिफंड के लिए मैंने ईमेल किया था इनको, लेकिन अभी तक उन्होंने बोला कि हम केस रिव्यू करेंगे, उसके बाद कोई रिप्लाई आया नहीं मेरे को। और देखते हैं भाई, ये जो होगा देखते ये जाए। सब जैसा है कुछ नहीं है ये, मतलब सीधे सीधे तो रिफंड करेंगे ही नहीं। इनके खिलाफ जब तक लीगल एक्शन नहीं होगा तब तक ये रिफंड करने वाले नहीं है। हम्म, क्योंकि नो क्वेश्चन आज बोल के इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप सच में जवाब नहीं दे पाओगे, आपको लगेगा कि यार शायद मेरी नहीं, मेरी कोई गलती है। हाँ, पर हाँ चलो, बाय बाय।